यहाँ पे जो है वो हम लोग केमिस्ट्री के सेक्शन के आपका एसपीडी को देखेंगे, हमारा जीएस को। ठीक है, तो चलिए एसपीडी के जो है वो साइंस के सेक्शन के जीएस को यहाँ पे देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है आपका स्टार्टिंग है। चलिए सामान्य परिचय की अगर बात करें तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। यहाँ पे अगर पहले वन लाइनर में बात किया जा रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना एवं उससे उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है तो कहलाता है रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि रसायन शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी तो कीमिया शब्द से की गई है। कीमिया का अर्थ जो है वो काला रंग होता है। आगे अगर हम बात करें इसमें इस सेक्शन में तो आपका आधुनिक जो है वो रसायन शास्त्र का जनक किसको कहते हैं, तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है लवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पदार्थ एवं जो है वह आपका उनकी अवस्थाएं को हेडिंग के थ्रू देखेंगे। जो स्थान घेरता था तथा एवं जो है वो आपका जिसमें अपना जो है द्रव्यमान होता है कहलाता है पदार्थ। ठीक है, यानी जो आपका स्थान घेरता है जिसमें आपका जो अपना द्रव्यमान होता है पदार्थ जो है कहा जाता है। पदार्थ की अगर तीन अवस्थाएं की बात करें तो स्पेशली आपका ठोस, द्रव्य और जो है गैस हो जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा हो जाएगा। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो तत्व यौगिक एवं जो है वो मिश्रण की बात करेंगे। पदार्थ जिसे किसी भी आपका विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता कहलाता है तत्व कहलाता है। ठीक है, तत्व के जो है उदाहरण आपका है तो कार्बन है, सोना है, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब तक कुल जो है वो ज्ञात तत्व की संख्या जो 118 हो गया है। सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व कौन सा है, तो ये कार्बन हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम आपका रूप से जो है वो निर्मित पहला तत्व कौन है, तो प्लूटोनियम हो जाएगा। कृत्रिम रूप से पहला आपका जो है वो तत्व निर्मित तत्व जो है वो दो या दो से अधिक जो है तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है यौगिक बनता है। उसके अलावा जो बात करें तो बताया जा रहा है कि आपका जो है जल उदाहरण है, तो जल एक जो है यौगिक का उदाहरण है। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी आपका अनुपात में मिलाने से बनता है आपका मिश्रण बनता है। ठीक है, वायु जो है उदाहरण है, स्पेशली आपका मिश्रण का उदाहरण है। ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक जो है अवयव आपका उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें जो अलग अलग नहीं देखा जा सकता कहलाता है समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक जो है अवयव उपस्थित होते तथा उन्हें जो अलग अलग देखा जा सकता है तो कहलाता है विसमांगी आपका मिश्रण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिश्रणों का आपका जो पृथक्करण की बात करें तो द्रव्य के मिश्रणों को अलग आपका करना कहलाता है तो आसवन विधि कही जाती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि समुद्री आपका जल और अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है तो आसवन विधि द्वारा जो है समुद्री जल अशुद्ध जल को जो है वो शुद्ध किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें अल्कोहल आपका जल जो मिश्रण से जल को अलग किया जाता है तो आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। किसी भी ठोस पदार्थ का बिना जो है द्रव में आपका बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नेफ्थलीन आपका जो है वो कपूर, अमोनिया क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं तो ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किए जाते हैं। वाष्प का जो है द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है तो संघनन आपका विधि से वाष्प का द्रव्य में आपको परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, फिटकरी द्वारा जो है वो गंदे जल का जो उपचार करने की प्रक्रिया कहलाता है स्कंदन कहते हैं। आगे अगर बताया जा रहा है क्या कि एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा जो है पृथक्करण की प्रक्रिया प्रभावी आसवन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो भूगर्भ से निकाले गए आपका खनिज तेल से जो है शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल अधिक जो है आदि पृथक किए जाते प्रवाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किए जाते हैं। ठीक है, परमाणु एवं जो अणु को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि पृथ्वी की सबसे छोटी इकाई जो है वो आपका पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो परमाणु हो जाएगी। अगर हम बात करें डाल्टन के अनुसार की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि डाल्टन जो है के अनुसार पदार्थ आपका अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है जिन्हें आपको परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो ये डाल्टन ने किया था 1803 में। यौगिक की सबसे छोटी इकाई जो है वो अणु होती है।
आपके जो बताया जा रहा है क्या कि आपको परमाणु के जो है नाभिक की खोज किसने की थी, तो स्पेशली रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10⁻15 आपका मीटर होती है। नाभिक परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻ जो है माइनस आपका मीटर होती है, 10 मीटर हो जाएगी, यानी 10⁻−10 मीटर परमाणु की त्रिज्या होगी। परमाणु मॉडल जो है वो दिया था आपका रदरफोर्ड ने दिया था। परमाणु के जो है वो मौलिक कण कहलाते हैं, तो स्पेशली परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। आगे बताया जा रहा है कि परमाणु के जो है वह नाभिक में उपस्थित होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। हीलियम के जो है वह नाभिक में उपस्थित होता है, 2 प्रोटॉन और 2 आपको न्यूट्रॉन हीलियम के नाभिक में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल जो है संख्या का योग कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आगे अगर बात करें, आपको बताया जा रहा है एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है, तो आपको एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या वो परमाणु संख्या कही जाती है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो है वो संख्या बराबर क्या होती है, तो आपका परमाणु संख्या के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब कि नाभिक में जो है वो आपका उपस्थित प्रोटॉनों की जो है वो आपका संख्या बराबर होती है, परमाणु संख्या के बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोटॉनों का जो है वो नामकरण किया था तो रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉनों की खोज जो है गोल्डस्टी ने किया था, 1886 में किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे आपका जो है वो थॉमसन 1897 में किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की जो खोज ये आपका चैडविक ने 1932 में किया था। प्रोटॉन जो होते हैं आपका, प्रोटॉन होता है आपका धन आवेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन होता है आपका ऋण आवेशित कण होते हैं, न्यूट्रॉन होता है तो आवेशहीन आपके कण के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में जो है आपका न्यूट्रॉन होता है तो आपका शून्य आपका होता है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन। ठीक है, किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है, इलेक्ट्रॉन की जो है वो संख्या जो है तय करता है। प्रोटॉनों का जो है वो आपका भार इलेक्ट्रॉनों के भार का होता है, तो प्रोटॉनों का भार जो इलेक्ट्रॉनों के भार का होता है तो 1840 आपका गुना लगभग होता है। आगे अगर बात करें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1800 आपका 37:1 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन हो जाएगा। पॉजिट्रॉन है एक आपका धन आवेशी जो है वो आपका कण होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एडर्सन ने किया था, 1932 में किया था। न्यूट्रॉनो है द्रव्यमान एवं आवेश आपका रहित कण हो जाएगा। न्यूट्रॉनो द्रव्यमान और आवेश रहित आपका कण है। ठीक है, न्यूट्रॉनो की खोज जो है वो किसने किया था, तो पाउली ने किया था, 1930 में किया था। प्रोटॉन जो है फोटोन आपका होता है, तो स्पेशली ऊर्जा के बंडल के रूप में जानते हैं। परमाणु जो है वो विद्युत होता है आपका, उदासीन आपका होता है विद्युत, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है, कक्षा एवं उपकक्षा की अगर बात करें, तो आपका इलेक्ट्रॉन जिस आपका वृत्ताकार पथ पे जो है वो आपका चक्कर लगाते हुए कहलाता है आपका कक्षा या सील कहते हैं। ठीक है, कक्षा को जो है निरूपित किया जाता है कि LMNOPQ जो है वो आपका कक्षा को निरूपित किया जाता है। नाभिक के समीपस्थ कक्षा है, तो कि आपका जो है नाभिक के समीपस्थ आपका कक्षा हो जाएगा। समीपस्थ आपका कक्षा की ऊर्जा होती है तो सबसे कम होती है। उप कक्षा को दर्शाया जाता है SPDF से जो है उप कक्षा को दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमाणु के जो है बाह्यतम आपका कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो अधिकतम आपका हो सकती है तो 8 हो सकती है। परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, तो परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो कोर इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि समस्थानिक एवं संभारी को देखेंगे। वे तत्व जिनकी जो है परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए आप जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को देख लीजिए। यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया हुआ रहता है, इसके थ्रू हम लोग जो है वो प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दिया। अगर पहले वन लाइनर को देखिए, अगर पहले प्रश्नों को, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है दिए, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो देखेंगे,
यहाँ पे सबसे पहले अगर प्रश्न की बात करें तो बताना है आपको कि पृथ्वी पर आपका सबसे जो है ज्ञात कठोर पदार्थ कौन है, तो ये जो है हीरा हो जाएगा, तो 1 का सी हो जाएगा, ठीक है। आपका 2 नंबर प्रश्न में बात किया जा रहा है कि अब तक जो कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118 हो जाएगी, अभी आपने देखा 2 का जो डी आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें फोटोन आपका जो है होते हैं, तो ये स्पेशली ऊर्जा के बंडल होते हैं, तो आपका जो है 3 का ए हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है, तो किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है, तो 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में बात करें परमाणु के जो है वो आपका नाभिक की आपका खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था, 5 का ए हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है, तो स्पेशली आपका कहलाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कही जाती है। 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि वायु किसका जो है उदाहरण है, तो वायु जो है स्पेशली अगर बात करें तो ये मिश्रण है, वायु आपका एक तरह का मिश्रण होता है, 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें जल है एक आपका, जल है आपका एक यौगिक है, तो 8 का ए हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताना है आपको कि चलिए देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न में जो है आपने 8 को तो देख लिया, 8 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यौगिक है, ठीक है। और 9 नंबर प्रश्न में बताना है आपको कि हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो 2 आपका प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताना है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, तो स्पेशली आपका पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है परमाणु होती है, ठीक है, याद रखेंगे। आपका जो है 10 का बी हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन आपका होता है, तो हाइड्रोजन में आपका जो है न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो आपका 0 होते हैं। 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका वे आपका तत्व जिनकी जो है परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं, तो ये जो है आपका जो है वो समस्थानिक कहे जाते हैं, तो 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। नाभिक की जो है समीपस्थ आपका कक्षा है, तो नाभिक के समीपस्थ जो कक्षा आपका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि रसायन की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से हुई है, तो रसायन की उत्पत्ति जो कीमिया शब्द से हुई है, 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यौगिक की जो है सबसे छोटी इकाई, यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो स्पेशली आपका अणु हो जाएगा, तो 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोटॉन होता है, तो स्पेशली धन आवेशित कण होता है, तो 16 का ए हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो संख्या कितनी होती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है वो 8 होती है। 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें परमाणु के भीतरी आपका कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पेशली आपका जो है वो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये स्पेशली संख्या कितनी होती है, तो कोर इलेक्ट्रॉन कही जाती है इसको, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसको जो है वो आपका संख्या कहलाती है, तो कोर इलेक्ट्रॉन कही जाती है, ठीक है। यानी पे यहाँ पे भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिया तो कहा जा रहा है क्या कि एक तत्व के परमाणु में जो है वो आपको प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है, तो आपका एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो परमाणु संख्या कहलाती है, ठीक है। तो 19 का क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि फिटकरी जो है आपका द्वारा गंदे जल का जो उपचार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो स्कंदन कहते हैं, 20 का सी हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 21 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे अल्कोहल शब्द अल्कोहल जल के मिश्रण से आपका जल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, अल्कोहल जल के मिश्रण को जल को किस आपको विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो स्पेशली आपका आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है, तो 21 का ए हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका कृत्रिम रूप से निर्मित पहला आपका तत्व कौन सा था, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये 22 का जो है वो आपका प्लूटोनियम हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो आधुनिक रसायन का जनक किसे माना जाता है, तो लवोजियर को माना जाता है, तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो द्रवों के जो है वो उस मिश्रण को अलग करना कहलाता है। द्रवों के मिश्रण को अलग करना जो है आसमन कहे जाती है। 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए प्रश्नों 25 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें 25 नंबर प्रश्नों की, तो कहा जा रहा है क्या कि अगर प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने किया था, तो 25 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन का जो है वो एंटी पार्टिकल होता है, तो पॉजिट्रॉन होता है, तो 26 का जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो परमाणु आपको मॉडल दिया था, तो ये स्पेशल परमाणु मॉडल जो है वो आपका रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, 27 का बी हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्न में से सबसे आपका उच्च गलनांक वाला तत्व कौन सा है, तो ये स्पेशली आपको जो निम्न में से बताया जा रहा है यानी ऑप्शन में से बताना है आपको, तो वो 28 का कार्बन हो जाएगा। ठीक है, उच्च गलनांक वाला तत्व कार्बन है, 28 का बी हो जाएगा। ठीक है। आपका 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है कपूर किस विधि द्वारा आपका शुद्ध किया जाता है, तो आपका जो है वो 29 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उदरपातन आपका विधि है, तो 29 का डी आप मार्क करेंगे। ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के जो है द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, प्रोटॉन और जो है आपका इलेक्ट्रॉन के जो है द्रव्यमान की बात करें तो 1837 हो जाएगा, और अनुपात 1 हो जाएगा आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अनुपात। ठीक है, तो 30 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में जो है उपस्थित होता है, तो पी और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, तो 31 का ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, तो ये स्पेशली आपका खोज किया था, आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, तो 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। तो जे थॉमसन ने किसकी किसकी खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो पदार्थ की जो है वो चौथी अवस्था होती है, प्लाज्मा होती है, 33 का ए हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताना है आपको कि आपका निम्न में से जो है वो आपका निम्न में से कौन जो है वो आपका परमाणु के नाभिक जो है परमाणु के मौलिक कण नहीं है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि इसमें से आपका मौलिक कण कौन सा नहीं है, तो आपका अणु जो है मौलिक कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है लेकिन अणु नहीं होता। 34 का क्या ए हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉनों की जो खोज की थी तो पाउली ने की थी, तो 35 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न में बात करूँ तो परमाणु जो है वो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो डाल्टन ने किया था, 36 का ए हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है तत्व का वह आपका छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो ये परमाणु कहलाता है। 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, 37 का बी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ चाहे तो आप जो है वीडियो को पॉज कर लीजिएगा डियर, और ये सब जो है वो आंसर को आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं वीडियो को स्लो जो है वो अपवर्ड मोशन में कर देती हूँ, आप जो है वो डाउन करके देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे हमारा जो है वो नाभिकीय विखंडन और संलयन को देखेंगे, जैसे आपको हेडिंग में दिख भी रहा होगा, नाभिकीय विखंडन और संलयन को यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में बताया जा रहा है कि वे तत्व जिनकी जो परमाणु द्रव्यमान समान होती है, परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होती है, वो कहलाते हैं संभारी कहलाते हैं। ठीक है। समस्थानिकों की खोज जो है वो किसने की थी, तो सोडी ने की थी समस्थानिकों की खोज। समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। समस्थानिक फास्फोरस 32 का जो है वो आपका प्रयोग किया जाता है, तो ल्यूकेमिया और चर्म रोग के जो उपचार में किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक जो है 74 का जो है प्रयोग किया जाता है, ट्यूमर आपका खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें जो है वो समस्थानिक आयोडीन 131 का जो है प्रयोग होता है, तो आपका थायराइड जो है ग्रंथि के आपका कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है। समस्थानिक जो है वो आपका यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है, तो चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए की जाती है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है, तो पोलोनियम हो जाएगा। ठीक है, यानी समस्थानिक आपका सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व जो है पोलोनियम हो जाएगा। ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेडियो सक्रियता की बात करें तो यहाँ पे स्वतः आपका विघटित होकर के विकिरण आपका उत्सर्जित करने वाला तत्व कौन है, तो रेडियो सक्रिय आपका तत्व हो जाएगा। चार्ज जो है समान आपका जो है रेडियो सक्रिय आप रेडियो धर्मी तत्व है, यूरेनियम हो जाएगा, रेडियम हो जाएगा, पोलोनियम हो जाएगा और थोरियम जो है हो जाएगा। ठीक है, रेडियोधर्मी आपका तत्व आपका उत्सर्जित करते हैं तो आपका अल्फा भी आपका जो है किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें तीनों आपका उत्सर्जित की जाती है। रेडियो सक्रियता की जो खोज की थी हेनरी बेकुरल ने किया था। रेडियो सक्रियता का मात्रक आपका होता है क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, रेडियो सक्रियता की जो है वो आपका माप की जाती है तो जीएम काउंटर ने किया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अल्फा बीटा गामा में से जब विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है तो केवल गामा किरणों की होती है। गामा किरणों का नामकरण जो है रदरफोर्ड ने किया था। आगे बताया जा रहा है कि गामा किरणों की जो है वो आपका खोज करता थे तो हेनरी बेकुरल जो खोज करता थे। वेदन क्षमता सबसे अधिक और तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है, तो गामा किरणों की जो है वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तरंग दैर्ध्य आपका कम होती है। ठीक है, कोबाल्ट 60 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियो आपका एक्टिव समस्थानिक होते हैं। कोबाल्ट 60 ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। ठीक है, आगे अगर बात करें कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित आपका गामा किरणों का प्रयोग होता है तो कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग करते हैं। रेडियम की जो है वो खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि रेडियम का प्राप्त आपका किया जाता है तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पिंच ब्लेड नामक यूरेनियम अयस्क जिससे आपका प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जीवाश्मों का जो है वो आपका उम्र ज्ञात किया जाता है तो जीवाश्मों का उम्र रेडियो आपका कार्बन डेटिंग विधि द्वारा आपका जो है ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आगे अगर बताया जा रहा है कि एक पुरानी चट्टानों की आयु का जो आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा जो है आपका पुरानी आपका चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग आपका विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें नाभिकीय आपका विखंडन संलयन की तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाभिकीय जो विखंडन संलयन की अगर बात करें तो भारी जो है नाभिक का जो है वो आपका दो अलग जो है वो बराबर खंड में विभक्त होना कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में जो आपका ट्रिगर आपका होता है तो न्यूट्रॉन होता है। अनियंत्रित श्रृंखला आपका विक्रिया होता है तो नाभिकीय विखंडन आपका में अनियंत्रित जो है आपका श्रृंखला विक्रिया होता है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें नाभिकीय बम परमाणु बम का जो है वो आपका सिद्धांत दिया था तो ये स्पेशली दिया गया था आपका जो है नाभिकीय विखंडन परमाणु बम का सिद्धांत जो है आधारित है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात करें परमाणु आपका बम में जो है प्रयोग होने वाला था तो कौन से, तो आप यूरेनियम 235 करते हैं, प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रथम जो है वो आपका परमाणु बम बनाया गया था तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा आपको 1945 में जो है वो आपका प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। ठीक है, दो या दो से जो है अधिक आपका हल्की आपका जो है वो नाभिक आपस में जुड़ करके एक भारी और जो है स्थायी नाभिक बनाने की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कही जाती है। सूर्य की जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो स्पेशली आपका नाभिकीय आपका संलयन हो जाएगा। हाइड्रोजन बम आपका कहलाता है नाभिकीय संलयन क्रिया पर जो है वो हाइड्रोजन बम आधारित है। ठीक है, नाभिकीय संलयन क्रिया पे। ठीक है, हाइड्रोजन बम आधारित विकसित किया था तो एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया था आपको 1952 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नाभिकीय एवं जो है परमाणु रिएक्टरों को, तो नाभिकीय या फिर परमाणु रिएक्टर होता है तो आणविक भट्टी होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें प्रथम एवं जो है वह नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था तो ये एनरिको फर्मी द्वारा और 1942 में और शिकागो में जो है आपका प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। ठीक है, प्रथम जो है वह नाभिकीय रिएक्टर भट्टी है तो अप्सरा है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में आपका मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट या भारी जल का जो प्रयोग किया गया था। ठीक है, रिएक्टर में जो है वो आपका नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग आपका होता है तो रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम और बोरोन का जो है बोरोन की छड़ का जो प्रयोग किया जाता है रिएक्टर में आपका नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि रिएक्टर में जो है वो आपका शीतलक के रूप में प्रयोग होता है तो भारी जल D2 एवं द्रवित जल दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, द्रव सोडियम का प्रयोग होता है। भारत के जो नाभिकीय रिएक्टरों में जो है वो आपका ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है तो भारत के जो है वो नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त जो है वो यूरेनियम आपका 235 का प्रयोग करते हैं।
भारत में जो है आप प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण आपका जो नाभिकीय ईंधन है थोरियम हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर आपका जो है वो बम बनाने में प्रयोग आपका किया जाता है तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है तो तारापुर हो जाएगा, ठीक है। मूल संकल्पना है तो स्पेशली आपका मूल जो संकल्पना है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है किसी जो पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आपका उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने आपका कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जो है वो आपका कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। यानी कहने का मतलब कि जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है कहलाते हैं तो एक मोल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मोल संकल्पना इसी को बोलते हैं। चलिए वन लाइनर और सेक्शन को देखते हैं। मोल बराबर होते हैं तो मोल मोल जो है वो बराबर होते हैं, एक मोल बराबर होता है 6 पॉइंट जो है वो आपका 022 इंटू 10⁻³ जो 23 के बराबर होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान 6 पॉइंट जो है वो 022 आपका इंटू 10⁻23 जो है एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि 1 ग्राम मोल पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी है। 1 ग्राम मोल पदार्थ में आपको उपस्थित अणुओं की संख्या है वो एवोगाड्रो संख्या कही जाती है। कार्बन के जो है आपका 6 पॉइंट जो है वो आपका 022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार होता है तो 12 ग्राम होता है। आगे अगर बात करें तो बॉयल एवं जो चार्ल्स के नियम जो थे तो बॉयल के जो है वो नियम के अनुसार स्थिर ताप पे जो है वह गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि चार्ल्स के नियम के अनुसार अगर बात करो स्थिर दाब पर जो है किसी गैस की जो है नियत मात्रा का जो आयतन उसके परम ताप जो है वह समानुपाती होता है, ठीक है। उसके परम ताप समानुपाती होता है। बॉयल आपका नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर जो है बॉयल का नियम लागू होता है। चार्ल्स नियम लागू होता है नियत दाब पे आपका होता है। अगर बात करें सभी जो है वो गैसें शून्य आयतन घेरती है तो -273 पॉइंट आपका जो 15 डिग्री सेल्सियस ताप पे जो है वह सभी गैसें शून्य ताप आयतन घेरती है। यानी सभी जो है वह गैसें शून्य आयतन घेरती है -273.15 आपका डिग्री सेल्सियस ताप पर आपका जो है वो शून्य आयतन घेरती है। परम जो है वो शून्य ताप का मान होता है तो क्या होता है तो -273 जो पॉइंट आपका 15 जो है वह डिग्री सेल्सियस जो है वो परम शून्य जो है ताप का मान होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सामान्य ताप और दाब पे जो गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर हो जाएगा। एक गैस जो आपको बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगाड्रो के नियम का पूर्णतः पालन आपका करती है तो कहलाता आदर्श आपका गैस कहते हैं। आदर्श गैस की जो ऊर्जा आपका जो निर्भर करती है गैस की मोलों की संख्या पे आदर्श गैस की ऊर्जा आपका निर्भर करती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आदर्श गैस जो है वो समीकरण है तो PV = nRT जो है वो आपका आदर्श गैस समीकरण है। गैसीय समीकरण PV = nRT में R क्या प्रदर्शित करता है तो एक मोल गैस को प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को देखेंगे। भौतिक परिवर्तन की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है इसके आपका जो है उसके जो है रासायनिक गुण एवं जो है अवस्था में नहीं, ठीक है। यानी जो पदार्थ की भौतिक आपका अवस्था में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन में, लेकिन रासायनिक गुण और अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। रासायनिक परिवर्तन में देखिए एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जो आपका मूल पदार्थ से जो है रासायनिक आपका एवं भौतिक गुणों से जो पूर्णतः भिन्न होता है। यानी दूध से दही जब बनता है तो बिल्कुल भिन्न होता है वो वास्तविक रूप से। दूध से आपका दही जमना, लोहे पे आपका जंग लगना, मोमबत्ती का जलना और जल अपघटन किसका उदाहरण है तो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें आपका जो है शक्कर का जो है पानी में आपका घुलना, जल का जो है वाष्प में परिवर्तन और पानी का जमकर बर्फ बनना, ये सभी जो है वो क्या होता है कि आपका एक तरह का जो है वो आपका वो भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी आप देखेंगे यहाँ पे देख लीजिए तो ये कौन सा परिवर्तन होता है दिए। उसके अलावा जो देखिए दूध से आपका क्रीम जो है वो अलग करना, दही से आपका मक्खन निकलना, उधर पातन मोम का जो है वो गलना किसका उदाहरण है तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जल अपघटन में ऊर्जा आपको उत्पन्न होती है तो ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा आपका उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए अब प्रैक्टिस सेट को भी हम 24 को कवर कर लेते हैं आज, ठीक है। तो अगला जो है वो 25 को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो ये किया गया था हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। तो आपका 1 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न में बात करें तो रेडियो सक्रियता किसका गुण होता है, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो ये नाभिक का गुण होता है, तो ये आपका 2 का डी हो जाएगा। ठीक है। रेडियोधर्मी आपत्ति किसका उत्सर्जन करती है, तो ये स्पेशली आपका अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करती है, तो 3 का बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि परमाणु आपका रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये स्पेशली किया जाता है परमाणु विखंडन का किया जाता है, यानी परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन परमाणु विखंडन द्वारा किया जाता है। 4 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि भारत का जो है पहला नाभिकीय आपका रिएक्टर कौन सा था, तो ये स्पेशली जो है वो नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा था, तो 5 का डी हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है क्या कि परमाणु विखंडन को जो है वो आपका डैश से मतलब किस से आपका बने नियंत्रक रॉड का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है, तो स्पेशली किया जा सकता है आपको बोरोन से बने नियंत्रक रॉड का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। 6 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे देखिए, चलिए देख लेते हैं हम लोग। गामा किरणें जो है किससे बनी होती है, तो गामा किरणें जो है बनी होती है स्पेशली वो विद्युत जैव चुंबकीय किरणों आपका जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों से जो है आपका गामा किरणें बनी होती है। ठीक है। 7 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है गामा किरणों के खोजकर्ता कौन थे, तो स्पेशली ये जो खोजकर्ता है तो हेनरी बेकुरल जी थे, तो 8 का बी हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है क्या कि सामान्य ताप और दाब पे जो है गैसों के एक ग्राम अणु का आयतन क्या होता है, यानी सामान्य ताप और दाब पे गैसों के 1 ग्राम अणु का जो आयतन क्या होता है, तो आपका हो जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगा। तो 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है 1 मोल बराबर होता है, तो ये आपका 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू आपका 10 टू दी पावर जो है 23 के बराबर होता है। 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपको बॉयल जो है नियम किस पे आपका लागू होता है, तो ये बॉयल का नियम जो है आपका नियत तापमान पे लागू होता है, तो 11 का ए हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें स्थिर ताप पर जो गैस जो है वो प्रसारित करने पर क्या होता है, तो स्थिर ताप पे जो गैस प्रसारित करने पे जो आपका होगा आपका दाब जो है घटता है, तो 12 का क्या ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो आपका परम ताप किस आपका नियम पे जो है वो नियम का परिणाम है, तो परम ताप जो है वो चार्ल्स का नियम पे आधारित है। 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आदर्श गैस की जो है ऊर्जा किस पे आपका निर्भर करती है, तो आदर्श गैस की ऊर्जा मूलों की जो है वो संख्या पर निर्भर करती है। 14 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि इससे जो है वो दाब पर आपका गैस का आयतन परम ताप के जो है समानुपाती होता है, यह कहलाता है, यानी स्थिर दाब पे जो है गैस का आयतन परम ताप के जो समानुपाती होती है ये कहलाता है, तो ये स्पेशली चार्ल्स का नियम कहा जाता है, तो आपको 15 का ए हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है, तो ये स्पेशली आपका उदाहरण है रासायनिक आपका परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो आपको 16 का बी हो जाएगा। यहाँ देखिए आदर्श आपका गैस का समीकरण क्या है, तो स्पेशली आपका पीबी इक्वल टू आपका एनआरटी हो जाएगा आपका आदर्श गैस का समीकरण, तो 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी जो है गैसें शून्य आपका आयतन घेरती है, सभी जो गैसें आपका शून्य आयतन घेरती है -2 आपका 73 डिग्री सेल्सियस पे जो है सभी आपका गैसें शून्य आयतन घेरती है। 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि गैसों के जो है वो आपका विसरण का जो नियम को किसी ने आपको प्रतिपादित किया तो ग्राहम जी ने प्रतिपादित किया, तो गैसों के विसरण का नियम, तो 19 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 20 नंबर प्रश्न में देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या
तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि समान ताप और दाब पर जो है गैसों के समान आयतनों में आपका अणुओं की संख्या समान होती है, यानी समान ताप दाब पर जो है वो गैसों के समान आयतनों में जो है वो अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। 21 नियम के अनुसार होता है, तो ये एवोगाड्रो के नियम के अनुसार होता है। तो 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर में बात करें तो देखिए बताया जा रहा है क्या कि रेडियम किससे आपका बना होता है। तो आपका रेडियम जो बना होता है पिंच जो है वो ब्लेड से बना होता है। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे पिंच ब्लेड आपका जो है वो आपका ब्लेड किसका अयस्क है, तो ये स्पेशली आपका यूरेनियम का जो है आपका जो है वो अयस्क है। तो 22 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है डियर, चलिए 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक का उपयोग जो है आपका भारी जल के द्वारा किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है गैसीय आपका समीकरण पीबी इक्वल टू एनआरटी में आपका आर क्या प्रदर्शित करता है, एक मोल आपका गैस प्रदर्शित करता है। 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि लोहे में जो आपका जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे में जो जंग लगना वो उदाहरण आपका, तो ये अगर बात करें 25 नंबर प्रश्नों का तो ये आपका भौतिक ये जो है रासायनिक परिवर्तन का आपका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। तो 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्नों को चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमाणु आपका रिएक्टर में नियंत्रक क्षण किससे आपका बने होते हैं। तो कैडमियम के बने होते हैं। 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या नाभिकीय आपका रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो परमाणु आपका त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है। फर्मी आपका मीटर में नापा जाता है। 29 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो एक जो है फर्मी में आपका कितने मीटर होते हैं। तो एक फर्मी में जो होता है आपका 10⁻⁻ आपका 15 मीटर होते हैं। तो 30 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि रेडियो सक्रियता की माप किसने की थी। तो जीएम काउंटर ने की थी। 31 का ए हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे कहा जा रहा है क्या कि हाइड्रोजन बम का जो है आविष्कार किसने किया था। तो एडवर्ड टेलर ने आपका किया था। ठीक है, तो 32 का क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। 32 का डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रथम आपका न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था। तो एनरिको फर्मी ने बनाया था। 33 का ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। तो आपका 6.022 इंटू 10⁻³ आपका 23 हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी जो है वो उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ये स्पेशली आपका बात करें तो आपका जीवाश्मों का ज्ञान करने की करते ही उम्र, तो आपका सी हो जाएगा 35 का। ठीक है, चलिए यूरेनियम जो है आपका डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए जो है वो आपका प्रयुक्त करते हैं। तो स्पेशली आपका चट्टानों की जब आयु ज्ञात करनी होती है तो यूरेनियम डेटिंग विधि का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 37 नंबर प्रश्न में। तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें परमाणु जो है वो रिएक्टर क्या है। तो ये स्पेशली आपका एक तरह का आणविक जो है वो भट्टी होता है। तो 37 का क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका 37 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही प्रश्न थे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप आंसर को देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से 24 भी मैंने करा दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप जो है वो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब माई चैनल कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।